वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है विल यू गेट मैरिड दिस ईयर। तो क्या आपकी शादी जो है वो इस साल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट करेंगी। तो आप जिस चीज़ से रेजोनेट हों या आपकी कंडीशन से वो मैच करे तो आप उसको रखिएगा, बाकी चीज़ों को छोड़ देना। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो प्रेस करें ऑल पर, जिससे आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स देख पाएँ। बहुत सारा कंटेंट जो है वो मैं एक ही दिन में डालती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जो है मिल जाएगा जब चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप इस साल शादी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है कि जो शादी करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हैंग्ड वुमन, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टावर। थोड़े से जो कार्ड्स आए हैं वो इंटेंस आए हैं यहाँ पर। तो शुरुआत जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो मेरी कलेक्टिव रीडिंग्स देख रहे हैं फ़िलहाल इस समय, उनका जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, जिसकी वजह से उनके पर्सपेक्टिव जो है रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, ओवरऑल सोसाइटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो पहले जो है आपको इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, मैं पहले इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि ये सब क्यों आए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर रही हूँ। स्पिरिट्स बताइए। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आप कोई चीज़ चाहते थे, अब इंसान हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन आपको देखना पड़ा है, जो शायद अभी तक अचीव आपको नहीं हो पाया, तो आप पहले उसे अचीव करना चाहते हो। या फिर जो है ऐसे भी लोग होंगे कि आपने कोई कंपटीशन दिया हो या फिर कोई नौकरी करना चाहते हो, जो जिस तरीके की करना चाहते हो वो चीज़ आपको ना मिली हो। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। जस्टिस, किसी ने आपके साथ धोखा किया है। अब ये अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे किसी के साथ या फिर सिचुएशनशिप में थे, तो उसने जो है आपको बिट्रे किया है, या फिर जो है अपने ही जिसको आपने अपना माना, मान लो दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड रहा हो, उसने जो है आपको धोखा दिया। फाइनेंशियल धोखा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही धोखे मिलते हैं, फाइनेंशियल तरीके से भी मिलते हैं। चलिए देखते हैं। टावर कार्ड मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर जो है जो आपकी स्ट्रेंथ थी उस पर अटैक किया गया है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने की कोशिश करी गई है। ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई होंगी आपके लिए कि आप उलझ जाओ। अब ये फैमिली मेम्बर की तरफ से भी हो सकता है, फैमिली की बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकता है। मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि प्रॉपर्टी के पीछे कलेश पड़ा हुआ है घर में। ठीक है, तो उस वजह से जो है कहीं शादी के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच पा रहे हो, या फिर जो है किसी ने शादी करी घर में, ठीक है, बड़े भाई हो या कोई भी हो, तो उनका जो है डिवोर्स हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट सा एक सिचुएशन सी आ गई है। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो शादी करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब तक आपकी चीज़ें या कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो स्मूथ ना हो जाए, तब तक आप मुझे यहाँ पे शादी करते हुए नहीं दिख रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और यहाँ पर कि आपके रीसेंट फ्यूचर में क्या है। मून अभी जो है हिडन है चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप इस मोड में हो कि सही है तो सही है, नहीं तो कट ऑफ। आपका बिल्कुल ध्यान जो है वो शादी की तरफ नहीं है इस समय, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन आप अपने आप में उलझे हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो और उससे उबरने की कोशिश कर रहे हो, निकलना बाहर चाह रहे हो। नेक्स्ट देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करने में लगे हो, कहीं ना कहीं पैसे की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और उसको जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है
एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आप एक्शन ओरिएंटेशन में इस समय ज़्यादा हो, आपके जो कप्स की एनर्जी कोई भी यहाँ पर नहीं आई है, तो आप इस समय जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो मैरिज में कि जो अब सितंबर चल रहा है तो दिसंबर तक आपकी शादी हो जाए, उसके बाद ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा या किस तरीके से होगा। 5 ऑफ कप्स है, तो पहले तो आपको जो है वो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट देख लेते हैं हायरोफेंट, ओके। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कॉइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले आपको अपने आप को हील करना है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हील करने का मतलब या फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि जो जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है या कोई भी तरीके की धोखाधड़ी हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली मेम्बर से ही कोई ना कोई धोखाधड़ी मिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली से, तो वो जस्टिफाइड है नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आपको जीना है, आपको काम करना है और आपको जो है अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अपनी आप में ज़िंदगी में स्टेबल रहना है। किसी ने कुछ कर दिया है इसकी वजह से आप ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए। तो यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप इस समय जो है मूड में नहीं हो। लेकिन 2023 जो जनवरी के बाद शुरू हो रहा है तो उसके मिड तक जो है आपका काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन जो आप चाहते हो वो बन रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा, चाहे पेरेंट्स के थ्रू हो, चाहे आपकी तरफ से ही हो, मतलब कोई आप में इंटरेस्टेड हो। और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वो भी जो है धीरे धीरे ही आप एक्सेप्ट करने वाले हो, इतनी ईजिली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने सोचा था कि आपका घर बनेगा, लेकिन उस इंसान ने आपका घर बनने नहीं दिया। चाहे फाइनेंशियल चीज़ ही हो कि रियल स्टेट का कोई काम कर रहे हो, या उसमें जो है कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया है, पैसे का धोखा दिया है, या फिर इमोशंस का भी धोखा दिया है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए रिसेंटली, मतलब अभी मैंने 2023 बोल दिया है लगभग आधे साल तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे क्या हो रहा है। हर्मिट कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है, डेथ है, ओके, एंड एस ऑफ वांड्स। यहाँ पर जो है आपको पहले समय लगेगा इस सारी चीज़ों से उभरने के। जैसे मैंने कहा, जो भी सिचुएशन हो आपकी, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि घर में कलाई जो है वो प्रॉपर्टी के लिए हो रही है, या घर में किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो आप उससे बहुत हिले हुए हो, ठीक है। तो वो चीज़ को आप पहले सॉर्ट आउट करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर एक्शन ले पाओगे, तो इसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है। सेल्फ एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ये नहीं कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप में कोई कमी है, आपको अपना सेल्फ एस्टीम रखना है। आई पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स, तो यहाँ पे जो है अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन कर रहे हो या सोच रहे हो कि ऐसी ज़िंदगी हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और टाइम लगेगा, मैं पहले कह रही हूँ कि टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं करेज, अपने ज़िंदगी में करेज रखना है, ब्रेवरी से जो है तकलीफ़ों का, चैलेंजेस का जो है सामना करना है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस, और यहाँ पर जो है ग्रीफ आया है। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, तो आप जो चीज़ें छोड़ रहे हो, मतलब जो पास्ट की चीज़ें रही हों, फैमिली मेम्बर ने आपको बिट्रे किया हो, कोई दोस्त हो जिससे फाइनेंशियली आपको बिट्रे किया हो, आप उसके ऊपर अब जो है बहुत ज़्यादा रो नहीं रहे हो, बस उसको एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। एक और मैं कार्ड निकालना चाहती हूँ। चेंज आएगा आपकी लाइफ में, चेंज आएगा प्रॉपरली, एक पॉजिटिव चेंज आएगा जिससे आप फिर से ब्लूम करना स्टार्ट कर दोगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। तो यहाँ पर जो है लव आ रहा है, आपकी लाइफ में लव आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है कोई प्यार नहीं करता, या फिर जो है मुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बट ऐसा है नहीं, समय आने पर अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है प्लैनेट आया है, एंजल का फेदर आया है, आप प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाया जा रहा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, तो पुरानी चीज़ों से कट ऑफ करना है पूरी तरीके से,
ये नहीं कि बार बार उसके बारे में देखना है या सोचना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपकी ज़िंदगी चेंज होगी और प्रॉपरली चेंज होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार फिश आया, हीलिंग आ रही है, तो हीलिंग जो है इंसान को एक न्यू पर्सपेक्टिव दिखाती है, वो वाली एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक पग मार्क आया है, तो हो सकता है आप माइग्रेट करो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आपको जो है थोड़ा सा बाहर नेचर में जाने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ ऑरिकल्स के लिए। डिवाइन मेस्कुलिन आपके लिए जो है डिवाइन मेस्कुलिन या फेमिनिन आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है अपनी किसी भी हालत में, तो जो चीज़ दुख होता भी है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके बावजूद जो है उस इंसान के पास दोबारा मुड़कर नहीं जाना है। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट आएगा आपकी लाइफ में 23 के हाफ से बाद, ठीक है, और इंटीमेसी भी आएगी। तो यहाँ पर जो है ये वाली एनर्जीज आ रही हैं। तो पायरिंग उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।